Hello everyone. In this lecture we will learn about abortion. Abortion is a process of expulsion of fetus or embryo from the vagina. So abortion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फीटस है या एम्ब्रियो है वो 24 वीक के पहले बाहर आ जाते हैं, मींस एक्सपल्शन हो जाता है। और अगर ये जो एक्सपल्शन ऑफ फीटस है वो अगर 24 वीक्स के बाद होता है तो उसे हम स्टिल बर्थ में काउंट करते हैं। सो अगर ये बिफोर 24 वीक है तो दैट मीन्स कि दैट इज अबॉर्शन, और 24 वीक्स के बाद अगर हो रहा है तो उसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो बेबी है, बेबी के पार्ट्स है, वो जब बाहर आते हैं तो उस पार्ट्स को हम एबॉर्टस कहते हैं। That means abortion is a process to expulsion of fetus or embryo before 24 weeks in pregnancy, and the weight will be below 600 ग्राम, और उसका जो वेट होगा वो 600 ग्राम से कम होगा। अब ये जो एबॉर्शन है ये 2 टाइप के होते हैं। पहला तो है स्पॉन्टेनियसली मीन्स सेल्फ। इसमें जो प्रोसेस है एबॉर्शन की वो इनिशिएट खुद से हो रही है, बॉडी का कोई एबनॉर्मलिटी है या किसी भी जेनेटिक रीजन की वजह से जो एबॉर्शन का प्रोसेस है वो खुद से इनिशिएट हुआ है अपने आप। इसे हमने किसी एज से स्टार्ट नहीं किया है, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस। और अगर हम इंड्यूस्ड की बात करें तो इंड्यूस का मतलब हमने इसमें इंड्यूस किया है, हमने जो एबॉर्शन का प्रोसेस है वो इनिशिएट किया है किसी भी मेडिसिन या किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। So spontaneous and induced. There are various reasons of abortion. In that, the first reason that is chromosomal abnormalities. Chromosomal abnormality like genetic कोई abnormality है, genetic factor है। अगर किसी की फैमिली में अगर पहले से मदर या ग्रैंड पेरेंट्स को, मतलब मदर को, ग्रैंड मदर को अगर अबॉर्शन का प्रोसेस है, मतलब बहुत प्रीवियस हिस्ट्री है, तो उसमें भी चांसेस होंगे जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से। अदर जो फैक्टर है दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में अगर हाइपरथायरिडिज्म, हाइपोथायरिडिज्म या कोई भी हार्मोनल चेंजेस हैं, जो एबनॉर्मल चेंजेस हैं, उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। उसके अलावा एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज, अगर जेनाइटल एरिया में कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज है, जेनाइटल ऑर्गन में कोई वेरिएशन है, मतलब कंजेनाइटल डिफेक्ट है या कोई वेरिएशन है, जिसे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन इज डाइडेल्फिस यूट्रस। इन डाइडेल्फिस यूट्रस जो यूट्रस और सर्विक्स है दोनों डबल होते हैं, यूट्रस भी डबल और सर्विक्स भी डबल, दैट इज डाइडेल्फिस यूट्रस। इसमें डायग्राम में जो यूट्रस का जो पार्ट है वो अलग अलग बीच से डेविएटेड है, अलग है, डिवाइड होके 2 में कन्वर्ट है, दैट इज डाइडेल्फिस। सेकेंड कंडीशन इज अर्कुएट यूट्रस। अर्कुएट यूट्रस में जो कॉर्निया ऑफ यूट्रस है वो कनकेव शेप का होता है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉर्नुआ कनकेव होके और ऊपर वाले पार्ट में वो हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अर्कुएट यूट्रस। जनरली ये हार्ट शेप में नहीं होना चाहिए, वो पूरा कर्व में होना चाहिए। The next condition is unicornuate uterus. A unicornuate uterus is a rare condition. इसमें क्या होता है, जो यूट्रस है उसके एक तरफ का कॉर्नुआ वाला पार्ट एब्सेंट होता है, एब्सेंट ऑफ 1 कॉर्नुआ। तो इसमें आप यूट्रस में एक ही साइड का जो पूरा कॉर्नुआ है वो कनेक्टिविटी है यूट्रस से, बट सेकेंड वाला पार्ट गायब है। नेक्स्ट कंडीशन इज बाइकॉर्नुएट यूट्रस। बाइकॉर्नुएट यूट्रस में जो यूट्रस है वो इसकी जो कैविटी है वो 2 में डिवाइड है, मतलब डबल यूट्राइन कैविटी, बट सर्विक्स इसमें सिंगल है। सो डाइडेल्फिस में 2 सर्विक्स और 2 यूट्रस थे, बट बाइकॉर्नुएट में सर्विक्स 1 है बट यूट्रस 2 है। द नेक्स्ट इज सेप्टेट यूट्रस। सेप्टेट यूट्रस में एक सेप्टम का एक टिश्यू की लेयर होती है जो यूट्रस को डिवाइड करती है, एक सेप्टम बना है। सेप्टम मीन्स कोई डिवीजन करने वाला पार्ट। तो सेप्टेट यूट्रस इज व्हेन अ थिन टिश्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेप्टम रन्स डाउन द मिडिल ऑफ द यूट्रस। ऊपर से होके नीचे की तरफ वो डिवाइड करते हुए आ रही है, तो दैट इज सेप्टेट यूट्रस। So these all are the abnormalities of the uterus which can cause abortion during pregnancy. इसके अलावा जो अदर कॉजेज है जैसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी में क्या होता है, जो सर्विक्स है उसकी जो रिटेंशन पावर है, रिटेंशन पावर मीन्स उसको होल्ड करने की जो क्षमता होती है
वो नहीं रहती, तो दैट इज सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। इसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि सर्विक्स वाला जो पार्ट है वो कंसेप्शन मटेरियल को सपोर्ट देता है, उसे होल्ड करके रखता है, और अगर उसकी ही पावर चली जाएगी तो जो मटेरियल है, कंसेप्शन जो प्रोडक्ट है, वो इजिली बाहर आ सकता है। देन इन्फेक्शन, लाइक टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। देन इन्फेक्शन के अलावा जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, पॉल्यूशन हो गया, या कोई बैड हैबिट्स है मदर की, अल्कोहल ड्रिंकिंग है या स्मोकिंग करती है मदर, तो उसकी वजह से भी उसको अबॉर्शन हो सकता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन मीन्स गर्भपात के कितने तरह होते हैं, किस किस तरह से ये अबॉर्शन होता है और उसे हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। There are various types of spontaneous abortion. In that, the first is threatened abortion, then inevitable abortion, incomplete, then complete, and last is missed abortion. One more abortion is there in spontaneous, that is septic abortion. So, threatened abortion, inevitable, incomplete, complete, missed, and septic. So, we will learn one by one in detail. The term spontaneous abortion means the abortion is initiated by any abnormality which is present in body. It can be physiological or it can be एनाटॉमिकली। सो अगर बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है, फंक्शनिंग एबनॉर्मलिटी है, या फिर कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है, उसकी वजह से ये जो है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल विथ मैनेजमेंट ऑल्सो। थ्रेटेंड अबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अबॉर्शन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो ब्लीडिंग इतनी सीवियर नहीं होती जिसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना कर सके। इसके साथ साथ इसमें जो सर्वाइकल ओस है वो भी क्लोज रहता है, और जो लेडी है उसको थोड़ा बहुत पेन प्रेजेंट होगा। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन मीन्स वी कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी बाय प्रॉपर केयर ऑफ द पेशेंट। So in the management section we can continue the pregnancy in threatened abortion. कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी को by providing rest to the patient. प्रॉपर रेस्ट से पेशेंट का जो ब्लीडिंग है वो कम होगा, और उसके साथ साथ जो एबॉर्शन की सीवियरिटी है वो भी रुक जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। सो प्रॉपर रेस्ट इज़ वेरी एसेंशियल पॉइंट। देन वी हैव टू टेल द पेशेंट, वी हैव टू एडवाइज टू अवॉइड वेट लिफ्टिंग एंड हैवी वर्क। कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है जिससे ब्लीडिंग और सीवियर हो। Then for proper sleep we can give diazepam tablet, and also we have to instruct the patient avoid coitus act. सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो इस ड्यूरेशन में अवॉइड करें। देन वी ऑल्सो एडवाइज इफ एनी एबनॉर्मलिटी इज देयर, कोई भी अगर ऐसा साइन सिम्टम या कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड लेडी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एज सुन एज विजिट करना है। Second type is inevitable abortion. Inevitable abortion is a process of abortion which is started and reach up to the level where continuation of pregnancy is not possible. Means inevitable abortion में हम pregnancy को किसी भी हालत में continue नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो vaginal bleeding है वो as compared to threatened abortion more severe होती है। इसके साथ साथ patient को abdominal pain भी बहुत होगा, और जो cervical os है, क्योंकि continuation में bleeding हो रही है तो cervical os भी क्या होगा, open होगा। So in inevitable abortion we can't continue the pregnancy. In inevitable abortion we have to manage the condition by additional support to the patient. For example, if the patient is having fluid imbalance, so we have to maintain the fluid volume. Then in management section it is divided into two part. फर्स्ट मैनेजमेंट वी विल डू इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर जो एबॉर्शन है, इन्वर्टेबल एबॉर्शन है, वो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो उस कंडीशन में हम डीएनसी परफॉर्म करते हैं, मींस डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड क्यूरेटास मींस स्क्रैपिंग ऑफ द यूट्रस बाय क्यूरेटर, और जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको सक्शन एंड इवाकुएशन से रिमूव करना है। और अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तो वी विल स्टार्ट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बाय गिविंग ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, देन फॉलोड बाय डीएनसी। Then the next type is complete abortion. In complete abortion, a complete product of conception
विल एक्सपेल्ड आउट, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरा बेबी एक साथ वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा और इसमें जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो बहुत कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो बेबी है कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो बाहर आ चुका है, तो जो ब्लीडिंग की क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाएगी और उसके साथ साथ जो सर्वाइकल ओस है वो भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जो कंसेप्शन मटेरियल है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। देन एब्डोमिनल जो पेन है वो भी बहुत कम होगा। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट बाय टर्म यू कैन सी कि इनकम्प्लीट, आधा प्रोडक्ट जो है, कुछ पार्ट कंसेप्शन का बाहर आ चुका है थ्रू द ब्लीडिंग और कुछ पार्ट अभी भी यूट्रस में है। सो सम प्रोडक्ट ऑफ अबॉर्टस एक्सपेल्ड आउट बाय वेजाइना और सम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमेन इनसाइड द यूट्रस। और इसके साथ साथ क्योंकि ऑलरेडी अभी भी जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो यूट्रस में है तो सीवियर ब्लीडिंग होगी और जो सर्वाइकल ओस है वो भी ओपन रहेगा और इसका जो मैनेजमेंट है वी विल मैनेज बाय DNC। The next is septic abortion. Septic abortion means abortion by infection. Means if the patient is having any type of infection, so through that infection जो एबॉर्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसके साथ साथ पेशेंट को फीवर भी रहेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है इट मीन्स द पेशेंट विल बी हैविंग फीवर देन पल्स रेट भी इंक्रीज होगी और इसके साथ साथ जो डिस्चार्ज है वो पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, मतलब बेड ऑर्डर के साथ। नेक्स्ट इज मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में जो बेबी है उसकी डेथ हो चुकी होती है, मतलब एम्ब्रियो या फीटस जो भी है जिस स्टेज में है वो उसकी डेथ हो चुकी होती है, लेकिन इसमें कोई भी ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी साइन ऑफ अबॉर्शन नहीं रहेगा। सो नो ब्लीडिंग, इसके साथ साथ जो सर्वाइकल ओपनिंग है वो भी क्लोज रहेगी। सो दैट इज मिस्ड अबॉर्शन, मतलब बेबी की डेथ हो चुकी है लेकिन ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है। इसमें जो हार्ट रेट है, फीटल हार्ट रेट है, वो एब्सेंट रहेगा। सो ये तो हुए स्पॉन्टेनियस के टाइप्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड का मतलब जैसे किसी मेडिसिन के थ्रू या किसी मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इनिशिएट किया गया है। इसके भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि किस कंडीशन में इंड्यूस्ड अबॉर्शन किया जाता है और कौन कौन से टाइप्स हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन के, वो हम पढ़ेंगे इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।